नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं, आज सेकंड फेज यानी दूसरे चरण के जो मतदान थे जम्मू रियासी लोकसभा सीट के शांतिपूर्वक संपन्न हो। कई कई जगहों पर छोटी मोटी जो टेक्निकल खराबी है, सुबह जिस तरह से आपने बताया कि मीरा साहब के गाजिया में मशीनें वोटिंग शुरू होने से पहले ख़राब होगी। उसके बाद एक गाँव मड़ का है, वहाँ पर भी लोगों ने ये कहा कि हमारा पोलिंग स्टेशन काफ़ी दूर कर दिया, लगभग 1-2 किलोमीटर दूर, जहाँ पर जाने को बुज़ुर्गों के लिए कोई रास्ता नहीं। जहाँ पर एक तरफ प्रशासन दावे कर रहा था कि बुजुर्गों के लिए हम पूरे इंतजाम करेंगे, पर कहीं ना कहीं वहाँ पर कमियां नजर आई। पर अल्टीमेटली ये ज़रूर कहेंगे, अगर ओवरऑल देखा जाए तो वोटिंग जो है शांतिपूर्वक तरीके से हुई है। और अगर बात करें जम्मू रियासी लोकसभा सीट से, तो आज जो ओवरऑल अगर बताएंगे 7 बजे तक का जो हमारे पास सूत्रों के आधार पर अपडेट आया कि 69.01 यानी 69.01 जो इस समय प्रतिशत जो वोटिंग इस बार हुई है। और अगर बात करें उधमपुर कठुआ डोडा सीट की, तो उससे ज़्यादा कुछ प्रतिशत ज़्यादा वोटिंग हुई, क्योंकि वहाँ पर 65 से ज़्यादा प्रतिशत है। पर यहाँ पर 69.01 जो 7 बजे तक जो अपडेट आया वोटिंग हुई है। और किस किस एरिया में कितनी कितनी वोटिंग हुई वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। 5 बजे तक का जो फाइनल हमारे पास जो अपडेट आया है, अखनूर की बात करें तो अखनूर में काफ़ी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सेदारी ली है। अखनूर की बात करें, अखनूर एससी तो 74.03 पर ये जो इस समय वोटिंग हुई है। बहू की बात करें 62.34%, बिश्ना एससी की बात करें 71.33%, छम्ब की बात करें 71.06%, गुलाबगढ़ की बात करें एसटी जहाँ वोट है 71.47%, जम्मू ईस्ट की बात करें तो 66.11%, जम्मू नॉर्थ की बात करें 67.29%, जम्मू वेस्ट की बात करें 62.82%, और कालाकोट सुंदरबनी की बात करें तो 66.40%, मड़ की बात करें एससी तो 73%, नगरोटा की बात करें 71.39%, आरसपुरा जम्मू साउथ के साथ जिसे जोड़ा गया था वहां पर 68.11%, रामगढ़ की बात करें 69.76%, रियासी की बात करें 71.65%, सांबा की बात करें 69.23%, और अगर बात करें श्री माता वैष्णो देवी कटरा से तो 74.65%, सुचेतगढ़ की बात करें 63.49%, विजयपुर की बात करें तो 75.67, यानी ओवरऑल अगर बात करें टोटल कुल मतदान जो हुआ है वो 69.01% जो आज वोटिंग हुई है। पर ये ज़रूर कहेंगे कि लोगों ने यानी कि कई जगहों पर दूर दराज के, फिर भी उसके बावजूद भी आपने देखा कि जमकर वोटिंग की गई है जम्मू और रियासी लोकसभा सीट को लेकर। और सबसे अगर ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है वो सबसे ज़्यादा श्री माता वैष्णो देवी कटरा से जो 74.65% जो वहाँ पर वोटिंग की है। लोग जो खुले दिल से बाहर आए, उन्होंने वोटिंग की, अपना मत जो कास्ट किया है। आज जो कि नेता लोग हैं उनकी किस्मत जो है इस समय ईवीएम में बंद हो चुकी है, जो खुलेगी 4 जून को। उसी बार पता चलेगा कि जो जनता ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो जीते हुए थे या सोशल मीडिया के माध्यम से जो दावे कर रहे थे वो सच निकले, या कहीं ना कहीं वो साइलेंट वोट इस बार उन नेताओं को यानी साइलेंट वोट मिला है। ये जरूर कहेंगे जिन्होंने बखान नहीं किया सोशल मीडिया पर, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे साइलेंट वोट के माध्यम से उन्होंने अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को जिसे वो चाहते थे उन्हें जताया। फिलहाल ये जरूर कहेंगे हमने आपको अलग अलग जगहों पर जाकर वो जो पूरी जो वोटिंग की जहाँ जहाँ पर हो रही थी कुछ यानी पोलिंग स्टेशन पर जाकर आपको बताए। और एक बताना चाहेंगे मड़ से भी एक शिकायत आई थी जहां पर वोटिंग को 40 साल से पोलिंग बूथ स्टेशन बने होते उठाकर अलग गांव में कर दिया गया, जिससे लोगों को लगभग 400 वोट लोगों ने कहा कि हमें वंचित होना पड़े, हमारे अधिकार से, हमें वोटिंग राइट से वंचित होना पड़ा है। तो उसी के चलते अगर बात करें तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि मिला जुला रिस्पांस देखने को भी। कुछ लोग कह रहे थे हम मोदी जी को वोट किया, हमने मोदी जी को ही वोट करना, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि मोदी जी भले ही देश के प्रधानमंत्री, हमें कोई आपत्ति
सकती नहीं, और हम सब मोदी जी के कहीं ना कहीं ये कहेंगे भक्त हैं। पर ये ज़रूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की तरह से बदलाव देखने की उम्मीद थी और बदलाव होना ज़रूरी था, पर वही चेहरों को फिर से एक बार मैंडेट देके, हम नहीं कह रहे, लोगों की प्रतिक्रिया जो हम आपके समक्ष रख रहे हैं कि वही तीसरी बार भी फिर से उन्हीं चेहरों को मैंडेट दिया कि भारतीय जनता पार्टी में और कोई भी युवा नेता या यानी कि ये कहेंगे कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं था। और उसी के चलते अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो रमन भल्ला जी के भी काफ़ी समर्थक हर पोलिंग स्टेशन पर आपको देखने को मिले हैं। पर ये मिला जुला रिस्पांस था कि ये कहेंगे कि जहाँ पर लोग भाजपा के मोदी जी के गुण गा रहे थे और उन्हीं को यानी ये नहीं देखा उन्होंने कैंडिडेट कौन सा, वो देख रहे हैं कि मोदी जी को वोट करना है। और कुछ ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात को देखकर हमें बदलाव चाहिए, हमें वो चेहरे नहीं चाहिए, भले ही केंद्र में मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हो, पर हमें अपने जो लोकसभा में जिन्हें चुनकर हमने भेजना है वो ये चेहरे नहीं हो सकते। तो ये मिला जुला रिस्पांस है। अब जनता ने किसे अपना कीमत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, चाहे अन्य पार्टी से हो, या जिप्स यानी कि जो भी इस समय होंगे वो अपने अपने यानी ये ज़रूर कहेंगे अपने अपने यानी कि व्यक्तिगत आधार पर उन्होंने वोटिंग की है और उनका अधिकार है, क्योंकि माई वोट माई पावर उनके हाथ में, जनता के हाथ में पावर थी और जनता ने खुलकर इस पावर का इस्तेमाल किया है। अब ये पता चलेगा कि 4 जून को किसकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है और किसके हाथ निराशा लगने वाली है। पर उसी के चलते लोगों का जो था, लोग अब क्या चाहते हैं जनता पर निर्भर है, क्योंकि जनता जनार्दन का फैसला ही सर आंखों पर आखिरी और सर्वप्रिय माना जाता है। ये तो अब 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि शांतिपूर्वक जो दूसरे चरण के थे जम्मू रियासी लोकसभा सीट के वो मतदान आज पाए तकमील तक पहुँचे हैं, यानी संपन्न हुए हैं, शांतिपूर्वक हुए हैं और 69.01 जो प्रतिशत जो वोटिंग हुई है, लोगों ने खुलकर जमकर वोटिंग की है। और उसके बाद अब बात करेंगे अनंतनाग राजौरी की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट तो नहीं उतारा, क्योंकि लगातार अगर बात करें पहाड़ियों की तो पहाड़ियों की उम्मीद थे रविंद्र रैना से कि कहीं ना कहीं रविंद्र रैना ने काफ़ी बार कहा कि मेरे पहाड़ी और मेरे गुजर जो है दोनों मेरी आंखें हैं, 2 आंखें हैं और उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उन्हें न्याय दिलवा कर रहूँगा। और अल्टीमेटली अगर बात करें पिछले कई सालों से जो पहाड़ी लोग एसटी का दर्जा मांग रहे थे, उन्हें वो दर्जा भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार वाले नेतृत्व में उन्हें वो दर्जा मिला, उन्हें वो अधिकार मिला। तो वो चाहते थे कि हम भी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमें हमारा अधिकार दिया, हम उससे उन्हीं के प्रत्याशियों को, उन्हीं के कैंडिडेट्स को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करें। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी रणभूमि में अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा तो लोगों में काफ़ी निराशा यानी सामने आई। पर अब देखना यह है कि क्या लगता है कि आपको कि अब जो जनता वो किसे वोट करेगी, यानी क्या लगता है अब विपक्ष के खाते में ये वोट जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को आना था। और साथ ही साथ अगर बात करें रविंद्र रैना जी, अब रविंद्र रैना जी किसे वोट करेंगे, क्योंकि जनता की पहली पसंद थी अनंतनाग राजौरी की अगर बात करें तो वो थे रविंद्र रैना। उसके महबूबा मुफ्ती भी उसी चुनावी रणभूमि में उतरी हैं, मियां अल्ताफ भी, वो भी एक नामी गिरामी, अब टक्कर जो कांटे की है। पर ये देखना है कि बार बार जब हम रविंद्र रैना जी से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मौसम ठीक नहीं था। बात करें अगर तो मुगल रोड की बात कर दी उन्होंने कहा महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएमओ को 2-3 घंटे यानी कि इंतजार करना पड़ा। पर आज काफ़ी उन्होंने उनके हक में बात कही, काफ़ी तारीफें कर रहे थे और ये बात कहीं ना कहीं घुमा देते थे जब हम उनसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव उस अनंतनाग राजौरी या तीनों सीटों से, बारामूला श्रीनगर से अपने प्रत्याशियों को क्यों नहीं उतारा। तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है सियासी गलियारों में, एक यानी कि कुछ हवा तो चल रही है, जिसके चलते साफ तौर पर हम कहेंगे कि ये नज़र आ रहा कि आने वाले समय में अगर बात करें तो हो सकता है कि रविंद्र रैना जी किसे वोट करेंगे ये भी। और साथ ही साथ एक और अपडेट जो सामने निकल कर आया है, ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू एक लेटर दिया है, उस रिव्यू के माध्यम से हो सकता है आने वाले समय में ये जो 7 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी भी अगर रिव्यू उसे किया जाता है, अगर दोबारा से डेडलाइन या दोबारा से इसे रिव्यू के अंदर, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल जाए अपने प्रत्याशी को उतारने का। पर भारतीय जनता पार्टी के नेता साफ तौर पर कहते हैं, जो जितने भी सीनियर नेता से हमने बात की कि भारतीय जनता पार्टी का जिसके सर पर हाथ होगा, समझिए कि अनंतनाग राजौरी सीट से वही जीतेंगे। तो क्या दर्शाता है ये सारे बयानबाजी को लेकर, आखिर क्या है, किसे सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी? एक तरफ महबूबा मुफ्ती है और दूसरी तरफ मियां अल्ताफ है। क्या लगता है इन दिनों में से कोई वो होगा किस्मत वाला जिसके सर पर होगा भारतीय जनता पार्टी का हाथ, या आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू लेटर भेजा है, क्या लगता है कि समय मिल जाएगा भारतीय जनता पार्टी
पार्टी या तिथियां आगे हो जाएंगी। जो 7 तारीख को मतदान होने वाला है, ये फिलहाल बड़े सारे सवाल है जो आने वाले समय इसका जवाब देगा कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपना प्रत्याशी यानी कि उतारने की मैदान में उतारने का मौका मिल जाए। ये समय की जो फिलहाल खबर है। चलिए ये सारा आने वाले समय में हम बताएंगे। तो फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि आज जो था यानी कि जम्मू रियासी लोकसभा सीट से जो मतदान थे वो शांतिपूर्वक हो गए हैं और नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। अब 4 जून को निकलेगा। क्या लगता है, एक तरफ जुगल किशोर शर्मा है जो दिग्गज जो इस समय उतरे और कड़ा कड़ा जो टक्कर है। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, और दूसरी तरफ रमन भल्ला जी के जो पुत्र है और रमन भल्ला जी भी कहता है कोई है ही नहीं है, तो किसी से कोई टक्कर नहीं है। चलिए देखते हैं किसके दावे और किसके वादे पूरे होते आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट में सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।